हेलो जवानों, क्या हाल चाल है। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। तो बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सीएमए कोर्स के बारे में बताया था। अब वो पुरानी हो चुकी है, उसके बाद में कुछ सीएमए के कोर्स में अपडेट हो चुका है, तो एक नई वीडियो बना रहा हूँ। 2022 और 23 के दौरान जो बच्चे सीएमए कोर्स को शुरू करना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं एक वीडियो में कंप्लीट डिटेल के बारे में कि सीएमए आखिर पैसा कैसे कमाते हैं, कि डिग्री करने के बाद पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या इसके अंदर कैरियर बनाना वर्थ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, सीएमए का जो कोर्स है बच्चों, वो 3 लेवल पे बटा हुआ है। अगर आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, 11th 12th में, चाहे आर्ट्स कॉमर्स या साइंस कोई से भी फील्ड के हों, आप सीएमए कोर्स को अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको फाउंडेशन पास करना पड़ता है 12वीं के बाद। उसमें 4 पेपर होते हैं आपके। ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम होगा, घर से ही कंप्यूटर पे या मोबाइल के ऊपर आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 11वीं और 12वीं के जो कॉमर्स का सिलेबस होता है, 11th 12th में अकाउंटेंसी होती है आपके, उसके अलावा मैथमेटिक्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है, मैनेजमेंट होता है। ये कोर्स कंटेंट इस 4 पेपर में आपको मिलता है। ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अगर मैं आपको पूरे इंडिया की बात बताऊं तो पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं तो पूरे इंडिया में लगभग 70 to 80% बच्चे यहाँ पे पास होते हैं। ये इतना इजी एग्जाम होता है। उसके बाद जब आप ये 12वीं के बाद ये पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है आपका इंटरमीडिएट लेवल। ये इंटरमीडिएट लेवल 2 लोग कर सकते हैं, या तो आप 12वीं के बाद फाउंडेशन करके आइए, वो लोग इंटरमीडिएट में डायरेक्ट वो इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर आपने बीकॉम करा है तो बीकॉम के बाद, या फिर अगर आपने बीबीए किया है या बीएससी किया है या बीए किया है या बीटेक किया है, तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करी है तो आप डायरेक्टली लैंड होंगे इंटर में। आपको फाउंडेशन लेवल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीएमए की जो सीरियस पढ़ाई है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जब आप ये इंटरमीडिएट की आप जो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 8 पेपर पास करने होते हैं। पहले 4 पेपर का नाम यहाँ पे ग्रुप 1 बोला गया है और दूसरे 4 पेपर का नाम यहाँ पे ग्रुप 2 बोला गया है। टोटल 8 पेपर पास करने हैं इसके अंदर। 8 पेपर के अंदर आपको सेंटर बेस एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और इसके अंदर जो सिलेबस होगा वो होगा बीकॉम एमकॉम के अंदर जो अपन पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंटिंग, बजटिंग, कंपनी अकाउंट्स, ऑडिटिंग। जो बीकॉम और एमकॉम का जो सिलेबस है उसी का एडवांस वर्जन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पे 20% तो रहता है एमसीक्यू, नो नेगेटिव मार्किंग, 20% रहता है ऑनलाइन 1 लाइन, मतलब 1 या 2 लाइन में आपको आंसर टाइप करना रहता है। 60% में आपको फुल आंसर टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है। ये रहता है इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट को जस्ट पास करने से पहले आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक 100 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये ट्रेनिंग आगे चल के आपको कैंपस प्लेसमेंट में मदद देती है अगर इसको सीरियस नोट पे किया जाए। अभी तक एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये सीरियस नोट पे कभी हुई ही नहीं, लेकिन अब क्योंकि कुछ अमेंडमेंट इस कोर्स में किए गए हैं तो कोविड के बाद में ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग है थोड़ी सी सीरियस नोट पे होगी। इस ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा? इस ट्रेनिंग में बच्चों आपको एक एसएपी का सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, जिससे बाद में जो जॉब्स मिलती हैं, जिससे एक्चुअल में पैसा कमाया जाता है, वो स्किल एड ऑन यहाँ पे की जाती है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस कोर्स, इसके अंदर आपको जो है ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या जानने को मिलेगा। इस ट्रेनिंग में बच्चों एक एसएपी नाम का एक है, फाइनेंस पावर यूजर है, 60 आवर्स का एक ट्रेनिंग होगा। ये ट्रेनिंग अभी कैसे होगा इसके बारे में अभी मेरे पास में कोई जानकारी इंस्टीट्यूट ने जारी नहीं की। हालांकि कुछ वीडियोस बताते हैं, कुछ वीडियोस हैं वो आपको देखनी होती हैं, उससे बेसिस पे सीखना पड़ता है, लेकिन ये हो सकता है कि इन फ्यूचर ऑफलाइन भी हो जाए। अभी ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के हिसाब से हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 40 घंटे का है, क्योंकि ई फाइलिंग, रिटर्न, जीएसटी की फाइलिंग, इनकम टैक्स की फाइलिंग, और ये जो कंप्लाइंस जितनी भी होती है, फैक्ट्री एक्ट का कंप्लाइंस होता है, ईएसआई का, पीएफ का कंप्लाइंस होता है, ये जो फाइलिंग का काम है ये भी आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। कौन सिखाता है? आईसीएमआई इंस्टीट्यूट, जो आपको डिग्री देता है वो इंस्टीट्यूट ये काम सिखाता है। उसके अलावा एक एडिशनल 140 घंटे की ट्रेनिंग जोड़ी गई है। अभी ये कभी हुई नहीं है, अभी ये होगी। ये एक एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनको टाई अप करके, ताकि लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी और के चांसेस बढ़ाए जाएं, ताकि उनके अंदर कुछ स्किल ऐड ऑन की जाए। ये ट्रेनिंग आपको इंटरमीडिएट से पहले करनी रहती है। ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फाउंडेशन 12वीं के बाद 4 पेपर, फिर आपको इंटर करना पड़ता है, टोटल 8 पेपर, या आप ग्रेजुएट हैं तो आपको टोटल यहाँ पे 8 पेपर पास करके सीधे इंटरमीडिएट में आना है। अगर आप यहाँ पे बीटेक वाले बच्चे हैं तो आपके 2 पेपर एग्जाम्प्ट रहते हैं, यहाँ पे 2 पेपर नहीं देने, 8 में से सिर्फ 6 ही पेपर देने हैं। उसकी वीडियो मैं फिर कभी बना दूंगा, अभी मैं फुल डिटेल बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। और अगर आप लोअर वगैरह है तो भी आपको कुछ पेपर एग्जाम्प्ट है, उनकी डिटेल्स में कुछ नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊंगा। तो उसके बाद बच्चों इंटरमीडिएट पास होने के बाद आपको करनी पड़ती है 15 महीने की ट्रेनिंग।
ये ट्रेनिंग कहाँ करनी होती है? बाद आपको 15 महीने की बच्चों करनी पड़ती है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आप इंटर का एग्जाम देने के बाद शुरू, जनरली एग्जाम देने के बाद शुरू करते हैं बच्चे, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। 99% बच्चा एग्जाम दोनों ग्रुप का पास करने के बाद या एग्जाम देने के तुरंत बाद ये स्टार्ट आप कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग कहाँ से होती है? या कि किसी भी कंपनी से हो सकती है, किसी सीए के यहाँ पे भी हो सकती है, किसी सीएमए के यहाँ पे भी हो सकती है। जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फाइनल के एग्जाम लगते हैं। फाइनल के एग्जाम देने से पहले जस्ट एक ट्रेनिंग और करनी पड़ती है, 7 डेज की आपको ट्रेनिंग, जिसमें आपको एक इंडस्ट्री में ले जाके दिखाया जाता है कि काम एक्चुअली में होता कैसे है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में ये ट्रेनिंग कभी सीरियस नोट पे बहुत कम जगह होती है। उम्मीद करते हैं कि अब ये ट्रेनिंग है, कुछ अमेंडमेंट अब नए कोर्स में हो गए हैं। पुराने सिलेबस का जो कोर्स था उसमें ट्रेनिंग ढंग से नहीं होती थी। अब ये ट्रेनिंग थोड़ी सी हो सकता है, अभी भी पुराना हाल है, सरकारी इंस्टीट्यूट है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सीरियस नोट पे करते हैं तो इसका जरूर बेनिफिट होता है। फाइनल में भी टोटल आपको वापिस 4 पेपर, यहाँ पे भी 4 पेपर, सेंटर बेस एग्जाम होगा। इंटर का जो सिलेबस है ना बच्चों, उसी का एक एडवांस वर्जन आपको फाइनल में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ बातें अलग मिलेंगी लेकिन कुछ गिने चुने सब्जेक्ट होंगे वही यहाँ पे सेम। पेपर पैटर्न का ही बच्चों यहाँ पे सेम। जैसे ही आपका सीएमए फाइनल हो जाता है, कितना समय लगता है? देखो लगभग समय लगता है 6 महीने की प्रिपरेशन इसमें लगती है, 1 साल की प्रिपरेशन यहाँ लगती है, और ये जो 15 महीने बीच में आ गए, इसी 15 महीने के दौरान ट्रेनिंग प्लस सीएमए फाइनल की पढ़ाई। तो 15 महीने ये हो गए आपके, 1 साल की तैयारी ये हो गई, लगभग 2 साल 3 महीने और 6, ये लगभग 3 से 3.5 साल तक के कोर्स का ये कोर्स आपका हो जाता है अगर आप 12वीं क्लास से इसको ज्वाइन करते हैं। अगर आप बीकॉम से ज्वाइन करते हैं तो इसके 9 महीने की स्टडी ये और 15 महीने ये, 9 + 15 महीने, इतने महीने आपको इसके अंदर ये डिग्री करने में लग जाते हैं। अब जैसे ये डिग्री पूरी हो जाती है फिर उसके बाद पैसे कैसे कमाए जाते हैं, स्कोप क्या है, मार्केट में आपको नौकरी कहाँ मिलती है, एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ होती है, तो आइए बच्चों जानते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में फिर नौकरी कैसे लगती है। देखो सीएमए इंटर करने के बाद भी इसमें जॉब्स होती हैं, लेकिन वो एक अकाउंटेंट टाइप की ही जॉब मिल सकती है मार्केट में, जिसको एवरेज 20 से 25,000 रुपए की पर मंथ की नौकरी बहुत ढूंढने पे आपको मिलेगी। अदरवाइज जनरली यहाँ पे 20 से 25,000 उसको मिलेंगे जिसके पास में कुछ टेली वगैरह का साथ में कोई कोर्स वोर्स किया है, अकाउंटिंग के बारे में जानता है। सीएमए इंटर करने के बाद, सीएमए फाइनल करने के बाद ये जो ICMAI इंस्टीट्यूट है जो आपको डिग्री देगा, ये जो डिग्री देगा ये आपको कैंपस प्लेसमेंट ऑफर करता है। और कैंपस प्लेसमेंट ऑफर करता है तो इसका मतलब आप जॉब के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना खुद का ऑफिस डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं सीएमए इन प्रैक्टिस। जैसे लॉयर इन प्रैक्टिस होता है, डॉक्टर इन प्रैक्टिस होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है, वैसे सीएमए इन प्रैक्टिस भी होता है। लेकिन प्रैक्टिस में सीएमए का स्कोप है वो जॉब के मुकाबले काफी कम है। ऐसा इसके कई सारे कारण हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा ज्यादातर आता है वो आता है जॉब करने के हिसाब से। तो जॉब करने के हिसाब से ये कोर्स है, ये कम ड्यूरेशन में आपको एक अच्छी जॉब 3 साल से या 3.5 साल में आपके हाथ में एक अच्छी जॉब यहाँ पे रख देता है। एवरेज पैकेज कितने अभी जो मिल रहे हैं, जैसे मेरे पास अभी जो डेटा है वो है जनवरी 2022 का जो रिजल्ट था उसका डेटा है। एवरेज पैकेज है बच्चों 8 से 10 लाख रुपए, हाईएस्ट पैकेज है 26। ये मत देखिए अभी 26 लाख, क्योंकि ये 1-2 बच्चों को मिलता है और ये मार्केटिंग करने के ज्यादा काम आता है। एवरेज जो बच्चों वो 8 से 10 लाख, अभी 8 से 10 लाख मिलता है तो इसके बदले काम क्या करना पड़ता है। तो आइए बच्चों मैं दिखाता हूं आपको कि सीएमए एक्चुअली में काम किस किस फील्ड में क्या क्या काम करते हैं। देखो जो कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, या तो वो एक कंसल्टिंग बिजनेस में होता है, मतलब ऐसी कंपनीज आपको यहाँ पे आएंगी कैंपस प्लेसमेंट में जो कंसल्टेंसी का काम करती हैं। कंसल्टेंसी में ये इतने वर्क प्रोफाइल हैं, हालांकि ये तो लिखने के थोड़े ज्यादा हैं। जो कैंपस प्लेसमेंट में ज्यादातर आते हैं वो ERP SAP के अंदर आते हैं, बिजनेस डेटा एनालिसिस में आते हैं, मतलब IT सेक्टर के अंदर इसकी जॉब होती है। IT सेक्टर में क्या जॉब होती है, IT सेक्टर में बच्चों एक SAP नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जो ट्रेनिंग अपने अभी जो ट्रेनिंग देखी थी, SAP नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर में कोई भी कंपनी, जैसे डिलोइट कंपनी है, जैसे EY कंपनी है, जैसे PwC कंपनी है, जैसे एसेंचर कंपनी है, उसके अलावा ये जेनपैक कंपनी है, ये जो कंपनियां ये SAP सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इस SAP सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए एक टीम बनाते हैं कंपनी वाले। उस टीम का एक हेड होता है, उसके नीचे काम करने वाले अलग अलग बंदे होते हैं, उनके नीचे एक अलग बंदे होते हैं। तो आपका जो मिलेगा ना वो एक, मतलब आपको
लोअर लेवल से इसमें एंट्री आपको करनी पड़ती है। और इसमें सैप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होता है, जो अकाउंटिंग वाला काम है वो सीए, सीएमए या सीएस को दिया जाता है। इस टीम में आपके बीटेक वाले भी मिलते हैं, इंजीनियर भी मिलते हैं, आईआईटी वाले भी मिलेंगे आपको, आईआईएम वाले भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको साइंस साइड वाले भी मिलेंगे। मतलब इस टीम के अंदर सारे फील्ड वाले लोग होते हैं, 10-15 लोगों की टीम। उसके अंदर आपका जो काम होगा वो होगा सिर्फ फाइनेंस का मॉड्यूल देखना, उसको बोलते हैं सैप फीको। ये मॉड्यूल देखना आपका काम होगा। तो इस मॉड्यूल में ये जो काम होते हैं ईआरपी बेस्ड काम होते हैं, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का काम होता है, एआई का काम होता है, मशीन लर्निंग का काम होता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कंसल्टेंसी सर्विस, एमएसएमई, ये जो काम होते हैं इनको काम को करने के बदले में आपको सैलरी दी जाती है। फिर आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता है और आपका सैलरी बढ़ता जाता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये काम होते हैं। दूसरा इसका नौकरी मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पीएसयू सेक्टर, जिसको इंडियन ऑयल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर जो काम करना पड़ता है वो आपको अकाउंटिंग का काम करना पड़ता है। काम सॉफ्टवेयर पे ही करना पड़ता है, लेकिन अकाउंटिंग का काम या तो आपको जीएसटी का काम दिया जाता है, या आपको फाइनेंस अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए, या इंड एस रिपोर्टिंग करने के लिए आपका काम दिया जाता है। आपको हिसाब किताब, आप देसी भाषा में समझ सकते हैं, पूरे बिजनेस का जो पीएसयू कंपनी है उसके पूरी जो फाइनेंस टीम है उसके अंदर आपको एक रोल आपको दे दिया जाता है, वहां पे आप काम करते हैं, उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। ये है जॉब्स के अंदर बच्चों जो पीएसयू सेक्टर है इसके अंदर स्टार्टिंग पैकेज तो ज्यादा होते हैं। अप्रोक्स अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 12 लाख से लेके 26 लाख रुपए तक। जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें सैप फीको का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें जो पैकेज हैं वो है 5 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक अभी 1 साल के। लेकिन ग्रोथ लेवल है ना वो इसके अंदर ज्यादा है। इसके अंदर ग्रोथ लेवल नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर जो भारत सरकार डीए जो देती है उस सिर्फ सैलरी उसी के अनुसार बढ़ती है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको प्रमोशन मिलता है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ कम में होती है। तो अब उसके अलावा देखो, एक तो मैंने बताया कंसल्टिंग में जॉब होती है, उसके अलावा बच्चों कंसल्टिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसकी जॉब्स होती हैं और प्रैक्टिस के अंदर भी इसकी जॉब। पहले मैं एक बार प्रैक्टिस के बारे में बता देता हूं आपको। अगर आप सीएमए बन के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कोर्स ऑडिट का काम, ये खूब सारे काम यहाँ पे लिख रखे हैं। इन काम के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन प्रैक्टिस का स्कोप है ना वो बहुत कम है सीएमए का। उसका रीजन क्या है कि एक तो लोगों में जानकारी कम है कि सीएमए कोर्स होता है, दूसरा ये है कि इतने प्रैक्टिसिंग सीएमए है नहीं, मतलब एक लॉबी नहीं है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील की एक लॉबी होती है प्रैक्टिस की, वैसे इसकी एक लॉबी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग लॉबी नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस के अंदर लोग कम मिलेंगे, या वो जो लोग ज्यादा मिलेंगे पहले वो 10-20 साल नौकरी करके आते हैं, साइमल्टेनियसली अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे डेवलप करते हैं, उसके बाद 10-12-15 साल की नौकरी के बाद स्विच करके प्रैक्टिस में आ जाते हैं। ठीक है। तो और मैं आपको बता रहा था कि और जैसे आईटी सेक्टर के बाद और कहां इसकी नौकरियां होती हैं। देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इसकी जो भी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में, एफएमसीजी गुड्स में, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटलिटी, पावर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, बीएसएफआई सेक्टर, आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, बिग 4 सेक्टर, इनके अंदर इनकी और भी जॉब्स होती हैं जिनके ऊपर काम करने के बदले में आपको पैसा दिया जाता है। अब लास्ट सवाल ये उठता है, क्या मुझे सीएमए करना चाहिए? हालांकि ये कुछ कंपनियां दिखा रखी हैं यहाँ पे, जो कंपनियां अभी कैंपस प्लेसमेंट में आई हैं, लगभग एवरेज पैकेज 10 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 27 लाख है अब की बार का, जो मैं अभी बताया था आपको। अब लास्ट सवाल उठता है, क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए? मैं किस तरह का बच्चा हूं कि मैं ये कोर्स कर पाऊं? देखो बच्चों, अगर आप थोड़े से भी सीरियस स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन में लगभग आप 4 घंटे की पढ़ाई कर पाए, इंटर में लगभग आप 10 घंटे की पढ़ाई कर पाए, फाइनल में लगभग आप 10 घंटे की पढ़ाई कर पाए, ये पढ़ाई आपको करनी है लगभग 5 से 6 महीने तक कंटिन्यूसली करनी है। ये पढ़ाई करनी है 9 मंथ कंटिन्यूसली, ये पढ़ाई करनी है 9 मंथ कंटिन्यूसली। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं तो आप ये कोर्स कर जाएंगे, मतलब फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों 1 शॉट में आप कर जाएंगे। अगर आप इस कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हैं तो आप ये कोर्स 1-2 बार झटका खा के जरूर पूरा कर लेंगे। अब एक लास्ट बात इसमें आती है कि ये सीएमए का नाम में बड़ा चेंज है। ये सीएमए इंडिया, सीएमए एक यूएस का कोर्स भी होता है, एक सीएमए इंडिया का कोर्स भी होता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सीएमए इंडिया है। यूएस का कोर्स एक अकाउंटिंग डिप्लोमा है, उसके बारे में फिर कभी कोई वीडियो बनाएंगे, अभी उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाह रहा हूँ। सीएमए इंडिया का जो कोर्स है ना बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई, ICMAI। इसके एक तो नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, कोई लोग इसको ICWA बोल देते हैं। नाम कैसा नाम है इसका, सिस्टमेटिक बता देता हूं। देखो, इंडिया जो आजाद हुआ था वो 1947 में हुआ। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट लाना था इंडिया गवर्नमेंट को, तो 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया।
लेकिन इनकम टैक्स की ऑडिट करवाने के लिए भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये बनाया 1949 में। तो 4-5 साल सीए बनने में लगते हैं, तो 61 तक ये सीए बन के तैयार हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स की ऑडिट तो भारत सरकार ने पूरी फील्डिंग बिठाई। फिर भारत सरकार को कॉस्ट ऑडिट भी करवानी थी, तो उसके बाद ICWAI इंस्टीट्यूट, इसका पहले पुराना नाम था ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, ये बना 1959 में। फिर इसका जो नाम था, कोर्स का नाम था, वो था नाम CMA। इसके कोर्स का नाम था CA, जो आज भी CA ही है। लेकिन इसका जो नाम था ना, वो CMA उस समय नहीं था, उस समय नाम था इसका CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट। उसके बाद बच्चों 2012 आई। 2012 में ICWAI को कर दिया गया ICMAI। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम तो ICAI है, अभी मैनेजमेंट मिलने में इसको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, उसके बाद ये ICMAI होगा। अभी इसका नाम भी ICAI है। कोर्स का नाम कर दिया CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कोई बच्चा बोले कि CWA कर रहा हूं, CMA कर रहा हूं, तो एक ही बात है। ICWA कर रहा हूं, ICAI से कर रहा हूं, एक ही बात है। तो नाम में बड़ा मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ था इसका 2012 के बाद। तो ये थोड़ी सी नाम की भ्रांतियां, बाकी कोर्स काम का है। मैंने भी ये कोर्स किया हुआ है, 2016 के अंदर मैंने कोर्स किया हुआ है। अब मैंने मेरे बड़े भैया को भी कोर्स किया हुआ है, मेरे फैमिली के अंदर भी 2-3 लोगों को मैंने अभी ज्वाइन करवाया है। तो अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या 2-3 साल में एक अच्छी जॉब पाना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स आपका काम का है, ठीक है। और कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे से नीचे पूछ सकते हैं। इसका कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। लगभग अब तक हर 6 महीने में 1000 CMA इंडिया में बनते हैं, और जिनकी लगभग 40% कैंपस प्लेसमेंट तो फर्स्ट राउंड में हो जाती है। बाकियों की थोड़े लोअर पैकेज, फिर उससे लोअर पैकेज, फिर उससे लोअर पैकेज पे सभी की लगभग कैंपस प्लेसमेंट इसमें हो जाती है। अभी तक इंडिया में 90,000 प्लस CMA बने हुए हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लगभग 4 लाख के आसपास या 3.5 से 4 लाख के आसपास, एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है, मुझे कहीं सुना था 3.5 से 4 लाख के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 90,000 अभी अपने CMA बने हैं। तो ये था CMA कोर्स के बारे में। एक ये PDF है, ये जारी कर रखी है ICMA इंस्टीट्यूट ने, तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार। तो ये फुल डिटेल थी बच्चों। तो पिछला जो था वीडियो उसको अपडेट करते हुए अभी ये नई वीडियो है। CMA कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कहाँ नौकरी मिलती है, कितना पढ़ना पड़ता है, ये सारी बातें मैंने इसमें बता दी है। थैंक यू वेरी मच। कोई और डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं।